अस्सलाम वालेकुम। वो घुड़ सवारों का पूरा दस्ता था। घोड़े दौड़ने के बजाय हल्की चाल चल रहे थे, आपस में अफसोस का इजहार कर रहे थे कि आज उनके हाथ कुछ नहीं आया। अचानक उनके एक साथी ने घोड़े की बाग खींची और साथियों को रुकने का इशारा किया। क्यों भाई, रुक क्यों गए? साथियों ने पूछा। वो देखो शिकार। सबने उधर देखा जिस तरफ उसने इशारा किया था। एक छोटी सी बस्ती में एक खेमे के बाहर 8-9 साल का बच्चा खड़ा था। एक कहने लगा, भाइयों ये भी खूब रही, डाका तो डाल ना सके, अब इस बच्चे पर हाथ साफ करने का इरादा रखते हो? वो गुर्राते हुए बोला, तुम्हारे सर की कसम, बड़ा अच्छा शिकार है, बड़ी अच्छी कीमत देगा। ये बिल्कुल ठीक कहता है, शिकार काम का है, किसी के आने से पहले ही इस फूल को तोड़ लेते हैं, कहने वाले ने कहा और साथियों को झाड़ियों के ओट पे होने की हिदायत की। खुद वो अकेला ही खेमे की तरफ घोड़ा बढ़ाने लगा। उसने बड़ी एहतियात से घोड़ा खेमे के पास खड़ा किया, नीचे उतरा और फिर किसी चील की तरह झपटा और एक ही हाथ से बच्चे को उठा लिया। उसे घोड़े के जीन पर पटक कर एक हाथ उसके ऊपर रखा ताकि वो गिरे ना, और कोई लम्हा जाया किए बगैर खुद भी बड़ी महारत से उस पर सवार हो गया। साथ ही उसका घोड़ा भागने लगा। उसके साथी खुशी से नारे लगाते हुए उसके पीछे हो लिए। दब गई। तुम बच्चे की चीखो पुकार, घोड़े की टापों और गारत करूं के हाहाकारों दब गई। के अंदर बच्चे की माँ और उसकी नानी बातों में मसरूफ थी। माँ को पता ही ना चला कि बच्चा कब खेलने के लिए बाहर निकला। वो तो घोड़ों के भागने की आवाजें ही सुनकर सहम गई थी, मगर जब उसे बच्चे का ख्याल आया तो बहुत देर हो चुकी थी। रोती पीटती बाहर निकली तो देखने वाले चंद एक लोगों ने बताया कि घोड़े वाले तो डाकू थे और वो बच्चे को उठाकर चलते बने हैं। माँ पर तो गशी के दौरे पड़ने लगे। अगवा होने वाला बच्चा उसका इकलौता बेटा था और वो अपने बाप का तो बहुत ही प्यारा था। बाप को बच्चे के बगैर चैन ही नहीं आता था। वो तो बड़ी जिद करके यमन से अपनी वालदा से मिलने आई थी, लेकिन उसे क्या खबर थी कि यहाँ ये अलमनाक हादसा हो जाएगा। बेचारी सोचने लगी कि मालूम नहीं बेटे का बाप उसके साथ क्या सलूक करेगा। बाप को खबर हुई तो सर में खाक डालने लगा। उसके गम का कोई अंदाजा ही नहीं कर सकता था। मर्द होकर वो भी बेटे के जुदाई में फूट फूट कर रो दिया। हारसा को अच्छी तरह इल्म था कि ये डाकू उसके लख्ते जिगर को कहीं दूर के इलाके में बेच देंगे और यूं लाड प्यार से पलने वाला सारी जिंदगी न जाने किस हाल में रहेगा। बाप ने चारों तरफ घुड़सवार दौड़ा दिए, करीब के तमाम इलाकों में पैगाम भिजवाया, मनादी कराई। माँ ने मिन्नतें मानी कि बेटा मिल जाए। पूरा खानदान इस काम में जुट गया। डाकू भी अच्छी तरह जानते थे कि उन्होंने किसी ऊंचे खानदान का चश्मो चिराग उड़ाया है, इसलिए उन्होंने बच्चे को बाहर ही ना निकाला। उसकी खूब हिफाजत करते रहे। इस तलाश में कई बरस गुजर गए, मगर हारसा ने हार न मानी। उसका दिल कहता था कि बेटा जरूर मिल जाएगा। हारसा एक दिन अपने घर में बेटे की याद में गमगीन बैठा था कि उसके अजीजों में कुछ लोग उससे मिलने आए। ये लोग इस साल हज करके आए थे। उन्होंने कहा, हारसा खुश हो जाओ, हम तुम्हारे बेटे से मिलकर आए हैं। कहाँ है मेरे दिल का टुकड़ा, मुझे बात सुनाओ। हारसा इब्ने शर्जील अपने जज्बात पर काबू पाते हुए बोला। रिश्तेदारों ने बताया, ऐ हमारे चचा के बेटे, हम इस साल हज करने गए थे। वहाँ हमने 13-14 बरस के एक लड़के को देखा। हमें तो वो तुम्हारा खोया हुआ लाल ही लगा। हमने उससे पूछा कि ऐ शरीफ बाप के बेटे, तुम किस कबीले से हो? उसने बताया कि बनी कलब से। हमने पूछा कि तुम यहाँ अकेले क्यों हो? उसने बताया, कुछ बरस कबल मुझे डाकुओं ने उठा लिया था, फिर मुझे मक्का में लगने वाले एक मेले में बेच दिया और अब मैं एक शरीफ और ऊंचे खानदान का गुलाम हूँ। क्या तुमने उसे उसके बाप की हालत न बताई? ये न कहा कि आंसू बहा बहा कर मेरी आंखों का पानी खुश्क हो गया है? क्यों नहीं, हमने तुम्हारा सारा हाल उसको बयान किया। उसने कहा, मेरे वालिद को तसल्ली देना और कहना कि हौसला रखे, गम ना करे, मैं यहाँ पर बहुत आराम और सुकून से हूँ। हाय मेरी किस्मत, पता नहीं बेचारा किस हागा, और मेरा दिल बहलाने को कह दिया कि अच्छा हूँ। हारसा अपने भाई काब से कहने लगा, ऐ मेरे भाई, चलो अभी और इसी वक्त चलो। मुझे तो बेटे को देखे बगैर एक
पल चैन नहीं, हम मक्का की तरफ चलते हैं। चुनांचे एक छोटा सा काफिला उसी वक्त मक्का की तरफ रवाना हो गया। मंजिलों पर मंजिलें मारते ये लोग मक्का पहुंच गए। उन्हें मालूम हुआ कि बेटे को अक्कास नामी मेले में फरोख्त किया गया था और उसके खरीदार का नाम हकीम था। हकीम एक मोअज़्ज़ज़ कबीले का शरीफ आदमी था। वो इसके घर पहुंचे तो मालूम हुआ कि उसने हारसा के बेटे को खरीदा जरूर था, लेकिन फिर उसे अपनी हमशीरा को तोहफे में दे दिया था। हारसा को दरअसल उसी खातून के कबीले का बताया गया था। अब वो हकीम की बहन के घर की तरफ रवाना हुए। उन्हें बताया गया वो जिस घर की तरफ जा रहे हैं वो बड़े मोअज़्ज़ज़ लोगों का घर है। वहां पहुंचकर उनकी मुलाकात एक नहायत पुरवकार शख्स से हुई। हारसा अपने बेटे के आका को देखते ही मुतमईन हो गया। उस शख्स का चेहरा बता रहा था कि उससे किसी को नुकसान पहुंच ही नहीं सकता। उसने मेजबान से अपने आने का मतलब बयान किया और कहा, ऐ मोअज़्ज़ज़ सरदार, आप और आपका खानदान अल्लाह के घर का निगहबान है। आप मुसीबत ज़दों की मदद और कैदियों को खाना खिलाने की शोहरत रखते हैं। हम आपके पास इसलिए आए हैं कि मेरा बेटा आपकी मिल्कियत में है। आपसे दरख्वास्त है कि आप जिस कदर रुपया पैसा चाहें ले लें, मगर मेरे बेटे को आजाद कर दें। मेरी आंखें उसका चेहरा देखने को तरस रही हैं। मोअज़्ज़ज़ मेहमान, आप किसकी बात कर रहे हैं? मेजबान ने इंतहाई मीठे लहजे में पूछा। मैं हारसा के बेटे जैद की बात कर रहा हूँ। अच्छा, उन्होंने कहा और कुछ सोच में पड़ गए। हारसा ने मेजबान के चेहरे पर कुछ बेचैनी सी देखी थी। वो मंजिल के इस कदर करीब आकर एक अजीब कैफियत महसूस कर रहा था। अभी उसके कानों में आवाज आई, क्या इसके अलावा आपके यहाँ आने का कोई और मकसद है? नहीं मेहरबान सरदार, हम तो बेटे को मुंह मांगी कीमत पर लेने आए हैं। तो फिर सुनिए, जैद को बुलाए लेते हैं। अगर वो आपको पहचान ले और आपके साथ जाने को राजी हो जाए तो उसे ले जाइए। मैं इसके एवज एक पाई भी न लूंगा। लेकिन अगर वो आपके साथ जाने पर रजामंद न हो तो फिर मुझे पसंद नहीं होगा कि आप लड़के से जबरदस्ती करें। और फिर जैद को बुलाया गया। वो बाप को देखते ही उनसे लपट गया और जब उससे पूछा गया, क्या तुम इन बुजुर्गों को पहचानते हो? बोला, क्यों नहीं आका, ये मेरे प्यारे वालिद हैं और ये मोहतरम चचा। तो जैद, तुम मुझे भी पहचानते हो? मेरा खानदान भी तुम्हें मालूम है। मैंने तुमसे जो मामला रखा है उससे भी तुम बखूबी वाकिफ हो। फैसला तुम्हारे इख्तियार में है, तुम पर कोई जबरदस्ती नहीं। तुम चाहो तो खुशी के साथ अपने बाप के साथ जा सकते हो, चाहो तो यहाँ भी ठहर सकते हो, तुम पर कोई जोर नहीं। जैद की आंखों में अजीब सी चमक आ गई। बोला, मैंने आपका हुस्न सलूक देखा है, खुदा की कसम इसके बाद मैं हरगिज आपको छोड़कर नहीं जा सकता। जैद की बात में एक जज्बा था, मोहब्बत का एक समंदर था। बाप और चचा ने हैरत से बेटे की तरफ देखा, फिर बोला, ऐ जैद, तुम पर अफसोस, तुम आजादी पर गुलामी को कुर्बान कर रहे हो। खुदा की कसम तुम्हारी तलाश में कौन सा ऐसा पत्थर होगा जो, और अब तुम क्या कह रहे हो? जैद बोले, ऐ वालिद मोहतरम, आप दुरुस्त फरमाते हैं, लेकिन मैंने इनकी जात में जो कुछ देखा है इसके बाद ये मेरे बस से बाहर है कि मैं उन्हें छोड़ दूं। जैद का फैसला अटल था। बाप और चचा हैरत से बेटे का फैसला सुन रहे थे कि वो अजीम हस्ती मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उठ खड़े हुए। उन्होंने जैद का बाजू पकड़ा और उसके चचा और वालिद को भी साथ आने को कहा। काबा में पहुंचकर उन्होंने कहा, मैं तुम सब लोगों को गवाह बनाकर कहता हूँ कि आज से जैद मेरा बेटा है, ये मेरा वारिस है और मैं इसका वारिस। इस ऐलान से जैद के वालिद और चचा का चेहरा खिल उठा। सोचने लगे कि उन्हें तो बेटे की इज्जत और बेहतरी से गर्ज है। अगर वो यहाँ खुश है तो मेरी खुशी बेटे की खुशी के साथ है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इजाजत दी कि वो जब चाहें यहाँ आकर अपने बेटे से मिल सकते हैं। यूं जैद बिन हारसा ने अपने हकीकी बाप के बजाय हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहना पसंद किया। जैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आजाद करदा गुलामों में सबसे पहले शख्स थे जो मुसलमान हुए। उन्हें हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के भाई हकीम ने अक्कास के बाजार से खरीदा और तोहफे में उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हवाले कर दिया था।
اے ہمارے پروردگار، ہمارے بیماروں کو صحت و تندرستی عطا فرما، تندرستوں کی مدد فرما، اور تمام بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما، اور ہماری خطائیں بخش دے، اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔